पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गया। कोई भी कमाई नहीं हुई। थोड़ी ही देर में रात भी होने वाली है। एक काम करता हूँ, जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ। वापसी पर उन्हें बाजार में बेचकर घर कुछ खाने को ले जाऊंगा। बलदेव अपने जवानी के दिनों में लक्कड़हारा हुआ करता था, परंतु वक्त के चलते चलते उसने बुढ़ापे के कारण लकड़ियां काटना बंद कर दी थी। आज मजबूरी में उसे फिर से लकड़ियां काटने जाना पर रहा होता है। पता नहीं कैसे मैं अब लकड़ियां काटूंगा। अपनी जवानी में तो मैं आराम से लकड़ियां काट लेता था। परंतु कुछ भी हो जाए, आज मैं घर पर खाने के लिए तो कुछ लेकर ही जाऊंगा। बलदेव को जंगल में छोटा पेड़ ढूंढते ढूंढते अब रात हो जाती है। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा। इसे मैं आसानी से काट सकता हूँ। ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अब बलदेव पेड़ काटने लगता ही है, कुछ बदमाश लक्कड़हारे उसके पास आ जाते हैं। अरे हो चाचा, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ इतनी रात को? दिखता नहीं है, पेड़ काट रहा हूँ। इस पेड़ की लकड़ियां बाजार में बेचूंगा और घर कुछ खाने को लेकर जाऊंगा। देख बुड्ढे, तुझे सीधे से बोल रहे हैं यहाँ से चला जा, हमें परेशान मत कर। अरे, यह तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? क्या यह जंगल तुम्हारे बाप का है? देख बुड्ढे, तू ये पेड़ नहीं काट सकता। चला जा यहाँ से। ये सारी जगह हम लकड़हारों की है। हम ही यहाँ से पेड़ काट सकते हैं बस। देख बुड्ढे, तू बड़ी उम्र का आदमी है, तभी हम तुझे समझा रहे हैं कि चला जा यहाँ से। वरना तेरी जगह कोई और होता तो हम उसे छोड़ते नहीं। अरे अरे, ये कैसी दादागिरी है? मैं तो यही पेड़ काटूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। भाइयों, लगता है भाई ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, इसे मजा चकाना ही पड़ेगा। बस अब सभी लकड़हारे मिलकर बलदेव को खूब मारते हैं। चलो चलो भाइयों, बस करो बुड्ढा। हे कहीं मर ही ना जाए। किसी में देख लिया तो कहानी हमारे गले आ जाएगी। चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं। अब बलदेव को मारकर सभी बदमाश लकड़हारे वहां से भाग जाते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? अरे, जवानी में मैं भी एक लकड़हारा था, परंतु मैंने किसी के साथ कभी ऐसा नहीं किया। यह दुनिया बहुत ही जालिम लोगों से मरी हुई है। मार खाने की वजह से बलदेव काफी जख्मी हो जाता है। इसी कारण से वो खाली हाथी वापस घर जाने लगता है। अरे रे, ये सब क्या है बलदेव भाई? शरीर पर इतने घाव कैसे? क्या जंगल में कोई जंगली जानवर पीछे पड़ गया था? हाँ रवि भाई, कुछ ऐसा ही समझ लो। कुछ जंगली जानवर पीछे पड़ गए थे। परंतु क्या हुआ रवि भाई? आप भी काफी परेशान लग रहे हो। क्या बताओ बलदेव भाई, आज पूरा दिन बस ये 1,000 रुपए की कमाई हुई है। इसे लेकर बहुत परेशान हूं मैं। अरे रे, ना जाने ये रवि कब सुधरेगा। पता नहीं कब इसकी लालच खत्म होगी। मैंने आज पूरा दिन कुछ भी नहीं कमाया। इसने तो फिर भी 1,000 रुपए कमाई है। रवि बहुत लालची था, उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की पड़ी रहती थी। क्या हुआ बलदेव भाई? क्या सोचने लगे? चलो, अब जल्दी घर जाओ और जाकर अपनी मरम पट्टी करवा लेना। अब बलदेव अपने घर चला जाता है। अरे, ये क्या हो गया आपको? आपकी ऐसी हालत किसने की? कुछ नहीं भाग्यवान, बस आज पूरा दिन कोई कमाई नहीं हुई थी। तभी मैं जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। परंतु वहां पहले से ही कुछ बदमाश लकड़हारे थे। उन्होंने मुझे पेड़ भी काटने नहीं दिया और मुझे मारा भी। अब तो महाराज भी पहले जैसे नहीं रहे। पहले महाराज सबका बहुत ख्याल रखते थे और सबको इंसाफ दिलाते थे। अगर अभी भी महाराज पहले जैसे होते तो हम उनके पास जाकर उन लकड़हारों की शिकायत करते। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। अगर महाराज पहले जैसे होते तो वो मेरा इंसाफ जरूर करते। एक समय ऐसा हुआ करता था कि बादशाह बहुत रहमदिल हुआ करता था। उसके पास जो भी कोई आता था, बादशाह उसे कुछ न कुछ देकर ही बेचता था। अगर किसी को कोई परेशानी होती थी, तो भी बादशाह उसे खुद ही ठीक करता था। इसी कारण से ही पूरी प्रजा बादशाह से खुश थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ बादशाह अपनी अच्छाई पर गुरूर करने लग गया था। बादशाह को अपने छोटी तारीफ सुनने में बहुत मजा आता था। कमाल आदमी हो भाई, कमाल आदमी हो, उम्दा। और कुछ बताओ, हमारी तारीफ में बहुत मजा आ रहा है, अपनी तारीफ सुनने में हमें। हुजूर, अब क्या ही मैं आपकी तारीफ करूं इस गंदे मुंह से। आप तो इतने अच्छे हैं कि मैं आपकी तारीफ कर ही नहीं सकता।
कहता तो यह सच है। मेरी अच्छाई के क्या ही कहने हैं। तभी तो सब मुझे पसंद करते हैं। बहुत ही खूब, बहुत ही उम्दा। हम बहुत खुश हुए। अरे बाही मंत्री जी, आप ऐसे क्यों बेटे हैं? इस कमाल के आदमी को कुछ सोने के सिक्के क्यों नहीं दे देते? हाँ जी जी हुजूर, क्षमा करें, क्षमा करें, अभी दे देता हूँ। लगता है ये बादशाह तो सारा खजाना अपनी तारीफें सुन सुनकर ही लौटा देगा। अच्छा होता इनकी जगह कोई और बादशाह होता और वो ये खजाना गरीबों पर खर्च करता। वाह भाई वाह, क्या ही बेवकूफ राजा है ये। हम इसकी झूठी तारीफ करते हैं और ये सच समझ लेता है और उसके बदले में इनाम भी देता है। अब जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताता हूं ताकि वो भी इसकी झूठी तारीफ करें और उन्हें इनाम मिल जाए। अरे बही लच्छूराम, कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो। अरे क्या बताएं भैया, ये देखो जरा। हैं? सोने के सिक्के? लच्छूराम, ये सब क्या है? तुमने चोरी करना शुरू कर दी? और ये तो राजमहल के सोने के सिक्के लग रहे हैं। तुमने राजमहल में कैसे चोरी की? मुझे भी बताओ। अरे रुको रुको भैया, चलती गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हो? असल बात तो ये है कि हमारा राजा बिल्कुल पागल हो गया है। बस ऐसा समझो, हमारे जैसे लोगों के लिए वो सोने की चाबी है। सोने की। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई खुलकर बताओ ना, क्या बात है? अरे भैया, आपको तो पता ही है महाराज को अपनी झूठी तारीफ सुनने का कितना शौक है। बस असल गेम यही तो है। महल में जाकर महाराज की झूठी तारीफ करो और महाराज खुश होकर इनाम दे देते हैं। मैं तो अभी भी ये सिक्के महाराज से ऐसे ही लूट कर ला रहा हूं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं भी जरूर जाऊंगा। महल और महाराज की भर भर के तारीफ करूंगा और इनाम भी बड़ा लेकर आऊंगा। हाँ हाँ भैया, जाओ जाओ, भर भर के तारीफ करना, भर भर के। मैं जरा ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखा दूं। एक काम करता हूं, बलदेव को भी ये सारी बात बता देता हूं। पहले उसे महल महाराज की जूती तारीफ करने के लिए भेजूंगा। फिर जब वो वापस इनाम देकर आएगा तो उससे मैं सब कुछ लूंगा कि उसने क्या तारीफ करी। फिर मैं उससे भी ज्यादा महाराज की तारीफ करूंगा ताकि मुझे बड़ा इनाम मिले।